जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो थोड़ा-सा मैडम आ गई थी इसलिए मुझे बात करने लगी थी मैं उनसे। जी नो वॉइस, क्यों नहीं वॉइस? अभी तो वॉइस। कैन यू हियर मी क्लियरली क्लास? जी बिल्कुल फातिमा, इंग्लिश का ही लेक्चर है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आप लोग आपस में जो है बातें ज़्यादा करते हैं और उस पे जो है वो कम तवज्जो देते हैं। किस पे? लेक्चर पे कम तवज्जो देते हैं और आपस में बातें आप लोगों की ज़्यादा चल रही होती हैं। अभी तो सुबह से आप लोगों के मेरे ख्याल से काफ़ी लेक्चर्स हो गए होंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो अभी जो है इंग्लिश का है लेक्चर। अभी आपकी अटेंडेंस भी एट द एंड मार्क होगी, ठीक है। अच्छा जी, इंग्लिश का लेक्चर है। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया ही था, कल मेरे ख्याल से एक दो स्लाइड्स हुई थी अभी तो। जो है वो हम लोगों ने टाइम हो गया था शायद या कुछ वॉट एवर। एनी हाउ अभी चलते हैं हम लोग एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की तरफ। नहीं, आप लोग कीजिए क्वेश्चन। मैम ये इंग्लिश का लेक्चर है, आप लोगों के पास टाइम टेबल नहीं है क्या? एपी का लेक्चर था। एपी का, एपी क्या होता है बच्चों? एपी, एपी का लेक्चर। टुडे इज वेडनेसडे जी। वेडनेसडे को 3 to 4 जो है आप लोगों का इंग्लिश का ही हुआ करेगा, ठीक है। अब एपी पता नहीं, हाँ भैया मुझे नहीं पता। जो मेरे पास टाइम टेबल है, जो मेरे पास स्केड्यूल है, उसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश का ही है। Okay, anyhow, let's start the lecture. Editing is a process of selecting and preparing written, visual, audible and film media used to convey information. ठीक है जी, एडिटिंग कहते हैं एक प्रोसेस है जो कि हम सेलेक्ट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं रिटन, विजुअल, ऑडिबल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, दूसरों को कन्वे करने के लिए। ठीक है, द editing process can involve correction, organization and many other modifications performed with an intention of producing a correct, accurate and complete work. ठीक है, कहते हैं कि एडिटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्या है, करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड मैनी अदर मॉडिफिकेशन, जो बहुत सी मॉडिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए इसमें। परफॉर्म विद एन इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ करेक्ट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट वर्क। तो हमारे पास ऐसा वर्क प्रोड्यूस हो जाए जो करेक्ट भी हो, एक्यूरेट भी हो, विदाउट एनी मिस्टेक हो, और एक कंप्लीट वर्क हमारे पास आ जाना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? कायनात, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? फातिमा, कैन यू हियर मी क्लियरली? आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है फातिमा? हेलो, आफ्ता परवीन को तो आवाज आ रही है सही से। कोई लेक्चर तो नहीं ले रहा ना? हाँ, पूछ होने को किसी ने लैपटॉप लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे पूछ जाओ। ओके जी, व्हाट इज एडिटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वो इससे क्लियर। प्रूफ रीडिंग, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस फॉर एग्जामिनिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं ओके ठीक है जी, आवाज आ रही है। अब जिनको आवाज के इशू है ना, ठीक है, वो ऐसा करें कि अपना जो है वो अच्छा सा अपना नेट पैकेज जो है वो अच्छा सा करें, 3G या 4G करें, ठीक है। अगर वाईफाई भी है तो उसको अपग्रेड करवाएं आप लोग, ठीक है। जब उसका अच्छे से आपके पास 3G 4G आएगा, फिर आपको आवाज़ का कोई इशू नहीं हुआ करेगा, ठीक है। इसीलिए वेबिनार जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होते हैं। इस वजह से मैंने जो है अपना वीडियो कैम भी जो है वो थोड़ा सा क्लोज किया हुआ होता है। इसकी वजह ये है ताकि आपको वॉइस क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, जोन के तो वैसे आने चाहिए आप लोगों के। अगर 4G है, 3G है तो उसके आने चाहिए। ओके जी, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में क्या होता है? ठीक है जी, मैसेज आया आपकी क्लास वालों का कि जी रिकनेक्ट करके देख लें आप लोग, हो सकता है फिर ठीक हो जाए, फिर कोई आपको आवाज़ का इशू ना हो, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, होता क्या है कि बहुत से जो है हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं एक्टिंग और प्रूफ रीडिंग इज द सेम थिंग,
ठीक है कि एडिटिंग भी जो है प्रूफ रीडिंग भी जो है वो सेम थिंग्स हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। क्या कहते हैं, अभी एडिटिंग का आपको पता चल गया कि कोई भी एडिटिंग करने के बाद कुछ भी जो है हमारे पास सब कुछ जो है वो 100% आना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक, उसकी करेक्शन हर चीज़ उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रूफ रीडिंग जो है, प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, प्रूफ रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनल ड्राफ्ट। कहते हैं प्रूफ रीडिंग भी एक प्रोसेस ही है लेकिन फाइनल ड्राफ्ट का। ठीक है, प्रूफ रीड जो है वो एक प्रोसेस है एग्जामिनिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट कोई भी दिया गया है या टेक्स्ट दिया गया है, उसका जो फाइनल ड्राफ्ट को जब एग्जामिन करेंगे ना, उसका जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। ये जो है प्रूफ रीडिंग कहलाता है। ठीक है, आफ्टर इट हैज बीन आफ्टर इट हैज बीन एडिटेड, कहते हैं जब ये एडिट कर दिया जाता है तो इंश्योर देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर्स। तो इंश्योर करने आपका इसमें कोई एरर नहीं है। पहले तो हमने एडिट किया, ठीक है, जब एडिट कर लिया तो एडिट करने के बाद क्या होगा, हम लोग एडिटिंग करेंगे, एडिट के बाद तो हमारे पास कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रूफ रीड का मतलब ये है कि जब हम प्रूफ रीड करेंगे उससे तो हमारे पास एब्सोल्युटली नो एरर्स है, कि कोई भी एरर जो है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब प्रूफ रीडर, अब प्रूफ रीडिंग की बात हो रही है। ठीक है, लाइक आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, उसको आपने रीड किया तो उसमें आपने एडिट किया कुछ। ठीक है, एडिटिंग के बाद क्या करेंगे आप लोग, उसका जब फाइनल ड्राफ्ट आप किसी को वो देने लगते हैं या बुक पब्लिश करने लगते हैं या कोई असाइनमेंट कोई डॉक्यूमेंट आपने किसी को सेंड करना है, तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने उसको प्रूफ रीड। भाई साहब को क्या समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं जरा। जी, क्या नहीं समझ आ रहा बच्चे आपको। जी, इसमें क्या समझ नहीं आया जो मैंने अभी आपको बताया, बताएं मुझे। इसको पढ़ें पहले अच्छे से, पढ़ के देखें कि क्या लिखा हुआ है, समझें। आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है फाइजा। इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आता फाइजा पूछे मेरे से।
मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरी आवाज़ जो है वो सबको जा रही है, ठीक है? पता नहीं साइमा, आपने ये वाला टॉपिक सेकंड ईयर में कब पढ़ लिया? सेकंड ईयर में तो एडिटिंग एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग था ही नहीं। ठीक है जी। अ, अ, ठीक है। अच्छा जी, एडिटिंग फ़ायदा गौर से सुने ज़रा। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग है क्या? ठीक है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ड्राफ्ट बनाते हैं आप, कुछ भी आप लिखते हैं ना, ठीक है, कोई आप बुक लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फ़ायज़ा, आर यू लिसनिंग मी? अब गौर से सुने ज़रा, मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। समझते हैं नहीं है, पढ़ते हैं नहीं, और बाद में आपको कहते हैं कि मैडम पता ही नहीं चल रहा कि आप पढ़ रहे हैं हम लोग। फ़ायज़ा, जी सुने, देखें, एक कोई भी किताब लिखी है हमने, मैं आपको आसान समझों में लफ्ज़ों में समझाने लगी हूँ, ठीक है? एक कोई भी आपने किताब लिखी है, कोई भी असाइनमेंट सबमिट करवानी है या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने देना है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, आप पहले उसको लिखते हो, ठीक है? आपने वो लिखा सारा, ठीक है? उसके बाद जो है आपने क्या किया कि आपको याद आ गया कि ओहो, इसमें तो 2-3 लाइनें भी मैंने एडिट करनी थी। वो तो जो चीज़ है, वो वाला पॉइंट तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया। आप क्या करोगे, उसमें वो एडिट कर दोगे, ठीक है? फिर आप उसको एक दफ़ा से पढ़ोगे कि मैंने जो है वो सही लिखा है, ये जो वो 2 लाइनें मैंने ऐड करनी थी, ये आखिर में नहीं आनी थी, ठीक है? यहाँ पे शुरू में आनी थी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? अब वो जब आप सारी चीज़ें देखोगी तो ये एडिटिंग हो रही है, ठीक है? आप अपनी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हो, ठीक है? अब आप वो देखते हो कि हाँ जी, ये 2 लाइनें दरमियान में सेट हो रही हैं या एंड पे सेट हो रही हैं, ठीक है? जब आप वो सारी सेटिंग कर लेते हो ना, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ये एडिटिंग कहलाता है, ठीक है? अब ये होगी एडिटिंग हमारे पास, ठीक है? और अब अगर हम उसको प्रूफ रीड करते हैं, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? एडिटिंग का समझ आ गया आपको? फाइज़ इज़ इट क्लियर टू यू? ठीक है, आगे समझ, ओके। उसके बाद जो है आप प्रूफ रीड की तरफ जाते हो। मैं अब आपको देख के नहीं पढ़ा रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि होती क्या है, ठीक है? ओके, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ज़्यादातर बात करें क्योंकि उसमें एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जो है वो प्रूफ रीड तो वैसे अगर हम आपको एट दी एंड कहते हैं ना, चलो भाई बेटा उठ जाओ, आप जो है पेपर अपना जो है वो पढ़ो इसको 2-3 बार। हम लोग जब आप लोग कर लेते हैं एज अ एग्जामिनर, एज अ टीचर, टीचर शुरू से आप सुनते नहीं आ रहे, चलो पढ़ लिया पेपर, चलो 2-3 दफ़ा पढ़ो इसको। वो जो 2-3 दफ़ा पढ़ने को हम लोग कहते हैं ना आप लोगों को एट द एंड, जब आप लोग पेपर कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है? प्रूफ रीड में आप यही देख रहे होते हैं ना कि कोई मुश्किल काम तो नहीं है आप लोगों का, ठीक है? ऐसे ही है, ठीक है? तो ये होती है जनाब प्रूफ रीडिंग। क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को कि क्या होती है प्रूफ रीडिंग? इसको कहते हैं हाँ प्रूफ रीडिंग। ओके,
तो जब हम एक दफ़ा एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, एडिट हो गया आपका वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो है आप प्रूफ रीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ रीड आप लोग किस तरह से करते हैं कि आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, फिर आप उसको देखते हैं इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई सेंटेंस मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो बाकी नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं, हम ऑथर हैं उस बुक के, तो जाहिर सी बात है हम उसको देखेंगे कि भाई विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक हम मार्केट में उसको पब्लिश करने जा रहे हैं बुक को। यहाँ कोई आपको डॉक्यूमेंट दिया है, यहाँ कोई आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जा रहे हैं, तो वो विदाउट एनी मिस्टेक ही होना चाहिए ना, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अब ये तो नहीं आपने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया, आप उसको प्रूफ रीड भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो प्रूफ रीड के बगैर ही आप जो है वो दे देते हैं, उसमें 10 आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकल आती है, मुझे बताइए अच्छी बात होती है कोई? ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग भी एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसीजर है जो आप लोगों ने करना होता है इसको, ठीक है। तो ऑफिशियल लेवल पे आके थर्ड ईयर लेवल आप माशाल्लाह आके आप लोगों का, ठीक है, तो उसमें अब आपको समझ आ गया कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, एडिटिंग क्या है और प्रूफ रीडिंग क्या है, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या चले आप पेपर ही कर रहे हैं तो उसमें भी आप एडिटिंग भी अगर करते हैं तो उसको प्रूफ रीड करते हैं बाद में उसको, कि कोई एरर ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये तो नहीं है ऊपर वाली चीज हमने नीचे लिख दी है, नीचे वाली चीज जो है वो ऊपर लिख दी है, ठीक है। जी ज़ीशान, मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि प्रूफ रीडिंग होती क्या है और इसमें कौन-कौन से एरर्स होते हैं, किस तरह से हम चेक करते हैं, एडिटिंग किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग में। नाउ इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो टू फाइज़ा? यस, डू टेल मी। हुँ। आसान अल्फाज में जितना मैं समझा सकती थी आपको मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद स्लाइड्स जो हैं आप लोगों को वो तो पढ़नी है, ठीक है, और स्लाइड्स से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस भी आप लोगों को आते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक्स फॉर दैट, नाउ क्लियर। ओके, प्रूफ रीड जो है, वेलकम, ठीक है। अब एडिटिंग एंड प्रूफ, व्हाट इज एन एडिटिंग एंड व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एंड व्हाट आर द टेक्निक्स वी कैन यूज इन द प्रूफ रीडिंग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्लाइड्स में बना के आप लोगों के सामने इस वक्त पेश की जा रही है ना, ठीक है, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है ना बच्चों, आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस बन के आएंगे आप लोगों को यूएचएस एग्जामिनेशन में, ओके। तो फिर आप लोग जो है वो आगे से करना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कैन आई मूव द नेक्स्ट स्लाइड? यस, डू टेल मी। जी चलिए, शुक्र है कि आप लोगों को समझ आ गई है। वेरी गुड, अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो अब हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, बल्कि इसी को जो है हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके भी सेकेंड हाफ जो है वो रह गया था। प्रूफ रीडर विल रिव्यू फॉर स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स, इनकरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। अब देखें प्रूफ रीडिंग में वो क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग में वो कहते हैं कि जो प्रूफ रीडर होता है ना वो रिव्यू करता है स्पेलिंग एरर को, ठीक है, पंक्चुएशन एरर्स को, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स देखे जाते हैं, पंक्चुएशन एरर्स देखे जाते हैं, ठीक है, एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, कि इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड इंग्लिश, आपने ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो कि सुटेबल हो, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसके मुताबिक हो और बहुत अच्छा सा हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब क्या है प्रूफ रीडिंग, दिस द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनल ड्राफ्ट, क्या है, एडिट कर लिया हम लोगों ने, अब इसका फाइनल ड्राफ्ट है हमारे पास, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास या टेक्स्ट है व्हाटएवर, ठीक है। आफ्टर इट हैज बीन एडिटेड, जब ये एडिटेड हो चुका है उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो हमारा क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगा, ठीक है। तो इंश्योर देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर, और आप उसके बाद प्रूफ रीडिंग के बाद तो आपको इंश्योर हो जाना चाहिए कि अब जो है इसमें कोई भी एरर बाकी नहीं रहा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप प्रूफ रीडर विल रिव्यू, वो रिव्यू करेगा फिर से, एक दफा आपने प्रूफ रीड कर लिया लेकिन फिर से आप लोगों ने उसको ही पढ़ना है, ठीक है, कि उसको रिव्यू करें स्पेलिंग एरर्स को, स्पेशली
पंक्चुएशन को, ठीक है, पंक्चुएशन एरर्स को, इनकरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं जो इनकरेक्ट हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। नोरिता आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? बाकी सब बच्चों को आ रही है। सबको आवाज आ रही है, पता नहीं नोरिता की अगेन अगेन शी इज कंप्लेनिंग दैट योर वॉइस इज नॉट क्लियर, दिस एंड दैट, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। ओके, proofreading. Now is it clear proofreading what is editing and proofreading? अच्छा जी, अब बहुत सी दफा पर ऐसा होता है कि कहते हैं is proofreading and editing is the same thing? What do you think? Is it editing and proofreading is the same thing, class? जी, my question is with you people. That is editing and proofreading. बॉयज आरिफ, आप सोए हुए आप उठ के आके मुझे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, तो आप यही कहेंगे मुझे आंसर में कि नो मैम आइडिया, आई हैव नो एनी आइडिया। इज एडिटिंग एंड द प्रूफ इज द सेम थिंग? जिन्होंने शुरू से लेक्चर दिया वो जरूर मुझे बताएंगे जी। वेरी गुड नोरिता, नोरिता नाउ कैन यू हियर मी? ओके, नो दे आर डिफरेंट। ओ वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। द एडिटिंग एंड द प्रूफ रीडिंग इज नॉट बोथ द सेम थिंग्स, ठीक है। आप शुक्र है कि आप लोगों को मैंने थोड़ा सा समझाया, आप लोगों को समझ आ गई है। हाँ, इंटरनेट इशू है, जब सवाल का सही जवाब ना दें तो आप लोगों के इंटरनेट इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। हाउ क्लेवर यू ऑल पीपल। हाँ शाबाश, ठीक है, शाबाश, शुक्र है। जिशान भी ले रहा लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर में आ जाते हो जिशान आप, वेरी गुड। चलें, शुक्र है, मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि दे आर नॉट द सेम थिंग्स। ये नहीं कह दिया यस मैम सेम थिंग्स ही हैं। ओके, अगेन एडिटिंग की आप डेफिनेशन भी आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड याद करनी है, ठीक है। अगेन एडिटिंग की जो है मैं एक डेफिनेशन आप लोगों को बताती हूँ। डिजाइन टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। क्या कहते हैं, हमारे पास एक देखिए, कॉन्सेंट्रेट किया करें जो मैं पढ़ रही होती हूँ। वेरी गुड आंसर, ठीक है। अच्छा जी, क्या कहते हैं, डिजाइन टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। अब एक रिटन टेक्स्ट है, ठीक है। जिशान सेट में आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। जी बिल्कुल, आप इंग्लिश के जितने लेक्चर लेते हैं ना, पता मुझे जिशान। शाबाश, वेरी गुड जिशान, आई रियली इम्प्रेस बाय योर मैसेजेस। डिजाइन टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। रिटन टेक्स्ट जो आता है आप लोगों के पास, ठीक है, उसकी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करके जब आप उसको डिजाइन करते हैं तो ये हमारे पास एडिटिंग होती है, ठीक है। इंक्लूड्स रिस्ट्रक्चरिंग, जाहिर सी बात है एडिटिंग जो है वो रिस्ट्रक्चर हो रही है ना हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सेंटेंस को जो है वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एडिट जो कर रहे हैं। इनहांसिंग लैंग्वेज यूज, लैंग्वेज यूज जो है उसका अच्छा वर्ड अच्छे यूज करेंगे, नहीं भाई ये चीज अच्छी नहीं लग रही, इसकी जगह अगर ये वाला वर्ड यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड इंश्योरिंग आर्गुमेंट्स आर कोहेरेंट, और देखना है कि आर्गुमेंट्स जो है वो कोहेरेंट है आप लोगों के पास, लाइक सीक्वेंस वाइज है आप लोगों के पास। ये तो नहीं कि कोई चीज पहले आनी थी तो वो बाद में आ रही है, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी है आपने इसमें। प्रूफ रीडिंग क्या है, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ प्रूफ रीडिंग, ठीक है जी। डिजाइन फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट अच्छा जी, डिजाइन फॉर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन नियर परफेक्ट इंग्लिश दैट रिक्वायर्स अ फाइनल चेक फॉर ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन एरर्स।
ठीक है। क्या कहते हैं प्रूफ रीडिंग क्या है, एडिटिंग क्या थी, रिस्ट्रक्चर करना था उसको, ठीक है, और विदाउट एनी मिस्टेक होना था उसका। अब प्रूफ रीड क्या है, डिजाइन किया जाता है डॉक्यूमेंट को इस तरीके से कि ये परफेक्ट इंग्लिश के परफेक्ट इंग्लिश हो, ठीक है, कोई एक आधा एरर भी उसमें बाकी ना है। दैट रिक्वायर्स अ फाइनल चेक फॉर ग्रामेटिकल स्पेलिंग, उसके ग्रामर को देखना है आपने, उसके स्पेलिंग्स को देखना है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने, एंड पंक्चुएशन एरर, और कोई भी पंक्चुएशन एरर ना हो उसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रूफ रीडिंग की डेफिनेशन देखें आप लोग क्या थी, और एडिटिंग की देखें क्या थी। ये प्रॉपर डेफिनेशंस हैं ऑफ एडिटिंग एंड आल्सो प्रूफ रीडिंग। ठीक है जी, इसको पढ़ लें आप एक दफा, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें। वालेकुम सलाम एमन राहत, यानी कि आधा लेक्चर गुजर जाने के बाद आपका सलाम करने का क्या मकसद बनता है, मेरी समझ से बाहर है आप लोगों की ये फजूल बातें। यानी कि आपकी अभी कनेक्टिविटी हुई है, आप पहले कहाँ थी एमन? अब जो भी मुझे बाद में आके सलाम किया करेगा ना, उसकी मैंने पूरे वीक की एब्सेंट मार्क कर दिया करती है। कनेक्ट नहीं हो रहा था, ओहो ये अच्छी बात है। कल भी एक बच्चा आके 3:45 पे मुझे कह रहा था व्हेन द लेक्चर गोइंग टू बी एंड, तो उस क्या कह रहे थे मैम कनेक्ट नहीं हो रहा था इस वजह से। बच्चों हम लोगों ने ये जो चैट बॉक्स एक बनाया हुआ है ना, आई थिंक यू डोंट नो द रियल पर्पस ऑफ दिस चैट बॉक्स। It is for the purpose to ask any question regarding to the slides, not for the chat. ओके आप समझ रहे हैं कि हम व्हाट्सएप चैट पे हैं या जी कोई सोशल मीडिया पे हैं हम लोग। परफेक्ट इंग्लिश का मतलब यही होता है कि इंग्लिश की परफेक्शन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर ये नहीं कि बिल्कुल ही एरर आ रहा है आपका स्पेलिंग्स में, सारी की सारी गलत इंग्लिश में लिख दें, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक आप बेहतरीन जो है उसको आप यूज करने की कोशिश करें। मैं जी मोबाइल यूज कर करके आईज में पेन होना शुरू हो गया है, तो आप लोग पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें ना, सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल ना करें। ओके जी, एडिटिंग भी होगी, प्रूफ रीडिंग भी हो गई, ठीक है जी। कहते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में क्या है डिफरेंस है क्या। ओके, द टर्म प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जो प्रूफ रीडिंग की टर्म है और जो एडिटिंग की टर्म है आर समटाइम यूज्ड इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करना, बट इन फैक्ट देयर आर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, interchangeably in a way that can be changed। ठीक है, क्या कहते हैं इंटरचेंजेबली क्या होता है, इन अ वे एक वो रास्ता दैट कैन बी चेंज, जो कि चेंज करके इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है, बट इन फैक्ट देयर आर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन इन दोनों में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग फोकसेस ऑन करेक्टिंग सुपरफिशियल एरर्स इन स्पेलिंग्स, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड फॉर्मेटिंग। अब क्या होता है बच्चों, अच्छा जी, होता क्या है कि हम लोगों ने एक चीज़ जो है वो लिख ली, ठीक है। अब एक चीज़ जब हम लोगों ने वो लिख ली है तो उसमें क्या होता है कि आ जाता है जी कि वो एडिटिंग हो गई है, ठीक है, हम कुछ एडिट करना चाह रहे हैं उसमें, हमने एडिटिंग भी कर लिया है, ठीक है। अब प्रूफ रीड करने लगे हैं हम लोग। अब प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, ठीक है, अब प्रूफ रीड में क्या होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत आपके चाइल्डहुड की एग्जांपल ले लें, या अभी भी कोई, अब तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह का लेसन याद नहीं करते होंगे, अगर हम पुराने ही किसी लेसन की बात करें आप लोगों के, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं थर्स्टी क्रो, ठीक है। थर्स्टी क्रो में क्या होता है, जब हम छोटे होते थे लिखा करते थे, देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है जी, ऐसे ही है, ठीक है। अब लिखा करते थे, अब क्या होता था कि
अब हमने स्पेलिंग तो याद की है, देयर इज अ thirsty crow, he flew here and there। जब हम फ्लू के स्पेलिंग लिखे FLEW, ठीक है, फ्लू। अब उसमें फ्लू में क्या हुआ कि हमारे से थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जल्दी जल्दी में आप खुश हो गया ना, पेपर में वही आ गया जी, हमने तो बड़ी दफा याद करके लिखा हुआ है, हमसे तो कोई मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती इसकी, ठीक है। तो जब हमने वो लिखना शुरू किया ना फ्लू, फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देनी, मैं फ्लू लिखा, FLEW फ्लू लिखा। अब फ्लू जल्दी जल्दी में आप खुशी खुशी में लिख रहे हैं फ्लो में, हमने क्या लिख दिया, FLEW की जगह हमने FELW लिख दिया। ही फ्लू, फ्लू के स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो गए, ही फ्लू हेयर एंड देयर हमने लिख दिया, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट ही कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर। अब एक फ्लो में लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या हुआ, वो तो हमने लिख दिया, हमने कहा जी 10 में से तो हमारे यहाँ 9 नंबर, आप लोगों की नज़र में 9 नंबर या 10 में से 10 नंबर, आप लोग जैसे बच्चे तो कहते हैं 10 में से 10 ही आएंगे इंग्लिश में भी ठीक है। तो वो जनाब आ गए आप लोगों के, ठीक है। अब क्या किया कि आप लोग अपनी तरफ से लिखा है, इसी तरह से देर की भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों ने याद से ही की है, लेकिन क्या है कि जल्दी जल्दी में आप लोगों ने जो है वो स्पेलिंग 5 के 5 ही लिखे हैं, लेकिन वो थोड़े से आपसे अप एंड डाउन हो गया है, ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी जब सूरत हाल हो गई आप लोगों से, अब आप लोगों ने, टीचर ने कह दिया जी कर लिया पेपर, जी मैडम हमने तो पेपर कर लिया, ठीक है जी। इसको पढ़ें एक दो दफ़ा आप लोग, बेसिकली जो एक दो दफ़ा पढ़ने को कहते हैं ना, वो प्रूफ रीडिंग होती है आप लोगों की, ठीक है। ठीक है जी, प्रूफ रीड करें, इसको प्रूफ रीड किया है, चलो जी, फिर उसी फ्लो में ही पढ़ना शुरू कर दिया। देयर वाज अ क्रो, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर। अब फ्लू के स्पेलिंग नहीं देख रहे कि लिखे क्या हुए हैं, उसी फ्लो में पढ़ते चले जाने हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो पता ही नहीं लग रहा कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी हुई है कि नहीं हुई। इस तरह अक्सर होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा इस तरह से अक्सर, ठीक है। अब वो जो प्रूफ रीडिंग थी ना, ये प्रूफ रीडिंग नहीं हुई, ये बस आपने ऐसे मैडम ने कह दिया, तो ये आप लोगों का वो जो है ना, अपने उनके कहने पे तो उनको दिखाने के लिए कर दिया। बेसिकली प्रूफ रीडिंग ये नहीं होती, बेसिकली प्रूफ रीडिंग होती है कि पूरे गौर से देखना, आंखें लगा के, कि हाँ जी देयर के स्पेलिंग ठीक हैं, ठीक है, फ्लू के स्पेलिंग ठीक है, क्रो के स्पेलिंग ठीक है, CROW ही क्रो लिखा हुआ है मैंने, ये होती है प्रूफ रीडिंग, कि आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो सारा कुछ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग फोकसेस ऑन करेक्टिंग सुपरफिशियल एरर्स इन स्पेलिंग्स, उसमें स्पेलिंग भी देखनी है आप लोगों ने, ग्रामर को भी देखना है कि ग्रामर ठीक है कि नहीं ठीक, पंक्चुएशन को भी देखना है, कहाँ पे हमने कोमल गान था, कहाँ पे हमने फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज किया हुआ है, कैपिटलाइजेशन की हुई है या नहीं की हुई, फॉर्मेट जो है वो हमारे पास, हमने पैसेजिंग, जिस तरह मैं कहती हूँ कि पैसेजिंग करके आप लोगों ने काम करना है, एक पैसेज लिखना है, उसके बाद दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल होती है आप लोगों की, ठीक है, कि टाइम कम है, काम भी ज्यादा करना है आप लोगों ने, फिर जब उसको प्रूफ रीड किया तो बस दिमाग खराब है जी, प्रूफ रीड हो गया तो प्रूफ रीड में चलते गया सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें ये चीज देखनी होती है। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? लेकिन ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग आर नॉट द सेम थिंग्स, ठीक है। प्रूफ रीडिंग बेसिकली द फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग, ठीक है। कोई भी आपसे अगर पूछता है इज द एडिटिंग एंड द प्रूफ रीडिंग आर द सेम थिंग्स, नो, प्रूफ रीडिंग and the editing are not the same thing. There is a huge difference, big difference. But the proofreading is the final stage of editing. ठीक है, कि अब प्रूफ रीडिंग जो है वो एडिटिंग की फाइनल स्टेज है। जी बिल्कुल, पेपर करने के बाद प्रूफ रीडिंग जरूरी होती है, लेकिन प्रूफ रीडिंग में फिर आप लोगों को वही कह रही हूँ कि हम लोगों ने कहा चलो अभी 15 मिनट पढ़े हुए हैं, पढ़ो बैठ के पेपर को, तो आप लोग इस तरह कर के पेपर पढ़ लिया कि जी मैडम हमें कह रही है, यहाँ आखिरी वक्त तो आप लोगों का सेकेंड ईयर कह रही हूँ, थर्ड ईयर, आप लोगों का जो आखिरी 15 मिनट 20 मिनट होते हैं वो प्रूफ रीडिंग पेपर के नहीं होते, वो पेपर की प्रूफ रीडिंग नहीं आपने करनी होती, वो तो आप लोगों ने चीटिंग करवानी होती है एक दूसरे को, हाँ क्या रह गया, दूसरे का पहला बताओ मुझे क्या लिखना था इसका, लो जी पेपर दिया साथ, वो अटैच करने के लिए कि आप लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव अटैच करें, वहां पर जी तीसरे का पहला बताना मुझे, ये इसका क्या है, इसका क्या है, वो इशारेबाजियां, आंखों से इशारे नहीं आप लोगों के खत्म हो रहे होते सेकेंड ईयर, ठीक है। तो बेसिकली प्रूफ रीडिंग में वही आपको कह रही हूँ कि वो होती है कि आप एक एक एरर जो है उसको चार चार आंखें लगा के चेक करें,
लेकिन यहाँ जिसको पेपर नहीं आ रहा होता वो तो दूसरों का पेपर देख रहा होता है। जी बिल्कुल, आप अब चीटिंग नहीं करते। मैं कब कह रही हूँ आप लोग चीटिंग करते हैं? मैं तो वैसे किसी और की क्लास की बात कर रही थी, आप लोगों की बात नहीं कर रही थी। आप लोग टेस्ट सेशन में और यूएचएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड ईयर हैं, बट इफ यू आर टेकिंग द लेक्चर यू आर थर्ड ईयर राइट नाउ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये सुनना चाहते हैं आप लोग। अब मैं हो क्या क्या आप मुझसे बातें निकलवाएंगे? झूठ बुलवाएंगे मुझसे? जी बहुत इनोसेंट है। जी जी बिल्कुल। Okay, Ji, proofreading is the final stage of editing. Proofreading is the final stage of the editing process, focusing focusing on surface errors such as misspellings and mistakes in grammar and punctuation. ठीक है, ग्रामर और पंक्चुएशन की जो मिस्टेक्स हैं, मिसस्पेलिंग्स हैं, वहाँ पर ठीक है फोकस करना है आपने, सरफेस लेवल पर भी बल्कि डेप्थ में भी जाके आप लोगों ने करना है। एंड मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड पंक्चुएशन में जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वही सारी प्रूफ रीडिंग में आएंगी। ठीक है। Okay, you should proofread only after you have finished all of your other editing divisions. कहते हैं कि आपने जो है proofread करना चाहिए आपको after you have finished all your other editing divisions. एडिटिंग डिवीजन्स कहते हैं एक दफ़ा आप जब कर चुके हैं उसके बाद ही हमेशा प्रूफ रीड होता है। ये नहीं कि आपकी अभी एडिटिंग बाकी रह गई है तो उसके बाद आप लोग जो है वो प्रूफ रीड कर रहे हैं उसको। क्लियर? ठीक है। एक दफ़ा जब आपकी एडिटिंग, समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, बाद में याद आता है इसमें से ये भी चीज़ एडिट होने वाली थी, वो चीज़ को हम एडिट करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद याद आ जाता है ओ भाई इसमें तो ये भी एडिट होने वाला था। अभी ठीक है, आप प्रूफ रीड तभी करेंगे जब आप कंप्लीट उसको एडिट कर चुके होंगे। ठीक है। अब प्रूफ रीडिंग की भी टेक्निक्स होती हैं कि प्रूफ रीड किया किस तरह से जाता है। एडिट तो जो है वो हम लोगों ने जारी सी बात है देख लेना कि ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और जो हमारे पास पैसेजिंग हुई हुई है वो ठीक हुई है, जो हमारे पास एक सीक्वेंस में ही सारा काम आया है। ठीक है। साथ साथ प्रूफ रीड नहीं कर सकते, वो आप अपने तौर पे करनी है, आपने प्रूफ रीडिंग तो करना है, लेकिन प्रूफ रीडिंग होती है एट दी एंड ही है। ठीक है। प्रूफ रीडिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं करने की, कि किस तरह से की जाती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रूफ रीडिंग होती किस तरह से है बेसिकली। ये आप लोगों की बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोगों के अब डिपेंड ऑन यू पीपल कि आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है। ओके जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? नो मैम। अच्छा जी। क्वेश्चन आया है कि अक्सर ऐसा भी आता है कि ड्यूरिंग प्रूफ रीड हमें याद आता है कि ओहो अभी तो हमें एडिट करना था इसमें ये, तो फिर तो आप बहुत ही नालायक लोग हैं अगर आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हुए। तो ठीक है जी, आई थिंक इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी अटेंडेंस लेते हैं और इससे आपने कुछ पूछना है रिगार्डिंग कुछ भी तो फिर हम लोग कर लेते हैं, अदरवाइज जो है इज इनफ फॉर टुडे। यस, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रूफ रीडिंग एंड फाइनल एडिटिंग? पढ़ लें इसको एक दफ़ा आप लोग।
नोरिता करिए क्वेश्चन जिसने भी किया है ना बहुत ही इरेलीवेंट किया कि मैडम आप प्रूफ रीड कर रहे हो तो हमें पता चल जाए कि हमने तो अभी कुछ एडिट करना था। देख लें बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, अब मैं क्या कहूँ इनको। जी मैंने ये शालामार इन लर्निंग मैनेजमेंट जो है हमारा सिस्टम है उस पर बच्चे आप लोगों को ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ जी जिशाना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही टेक्निक होती है प्रूफ रीडिंग की, ठीक है। अब क्लास में बता देना आके ज़रा मुझे भी क्या हो रहा है, साइड्स को तो पता नहीं क्या हो रहा है। जी बिल्कुल अटेंडेंस ले लेते हैं अभी आप लोगों की। कैन यू हियर मी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? चलिए जी अब आप लोगों की अटेंडेंस हो जाती है और कोई मुझे ये ना कहे मैडम मैं प्रेजेंट हूँ, मैडम मैं प्रेजेंट हूँ। हमारे पास यहाँ कॉर्नर बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें खुद ही पता चल जाता है कि कौन कौन प्रेजेंट है। जो भी ऑनलाइन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे फजूल बोलने की जरूरत नहीं है कि मैडम मेरी प्रेजेंट लगी है, मैडम मुझे बता दें, मैडम मुझे बता दें। जो ऐसे लिखेगा उसमें मैंने एब्सेंट ही लगा दी है पूरे हफ्ते के लिए। हाँ स्लाइड्स पता नहीं वहाँ चली गई, स्लाइड्स आप पता नहीं क्यों शो हो रही। ओके अच्छी आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो है सुबह के मैडम लेक्चर ले रहे हैं, थक जाती हैं तो हमने अभी भी लेक्चर ले लिया, हम लोग भी लेक्चर ही ले रहे हैं सुबह से। अभी भी लेक्चर है और इसके बाद भी मेरा लेक्चर है पोस्ट आरएन के साथ। और आप लोग कहते हैं मैडम हम थक गए, ये हो गया वो हो गया, आप लोगों ने तो सिर्फ सुनना होता है, आप सुनने सुनने में थक जाती है। चलिए हो गया स्लाइड शो तो चलें पड़े बैठ के शाबाश। क्यों ये एब्सेंट की नेम क्यों कॉल आउट कर दें? हमें पता है कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ। अफशा आप क्या लिखती जा रही हैं? अफरत से अब आप सो के उठ के कह रहे हैं मैम प्रेजेंट। अच्छा नहीं हो गया बच्चे, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। प्रणिका आर यू हियर?
प्रेमिका ने कल भी मेरा लेक्चर नहीं लिया। प्रेमिका को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ क्या? ज़बनून भी आज मुझे नज़र नहीं आया, ज़िल्पा भी नहीं नज़र आई। प्रेमिका सुबह से क्लासेस अटेंड किया करेगी। ओके। कराची क्यों गया हुआ है भाई? थक क्यों गए? साथ खाया पिया भी करें ना, आपको ब्रेक तो देते हैं हम लोग 1 to 2, उसमें खाया पिया करें, नमाज पढ़ा करें आप लोग। हम्म। थर्ड ईयर के रजिस्टर पे अब अपने नाम देख के खुश होंगे अब आप लोग कि हाँ जी हम थर्ड ईयर में, आप लोग समझ रहे हैं शायद ऐसी ही आप लोगों की अटेंडेंस नहीं होती, तो बाकायदा आप लोगों के रजिस्टर बने हुए हैं जिस पे आप लोगों की अटेंडेंस होती है। Today is 15। Okay जी, that's for all today class. Allah Hafiz, take best care of yourself. Hello.
मिस मुझे पोस्ट आरएन की अटेंडेंस दे दे मुझे। पोस्ट आरएन की अटेंडेंस। लेक्चर है मेरा। हाँ इंग्लिश का लेक्चर है, मैं खुद ही करूंगी ना वो उसको मॉडरेट।